पूरा ड्राई नहीं, ये तो पूरा ही ड्राई हो गया है एकदम, एज यू कैन सी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई नो अभी एक महीने में 3 वीडियो डाल रहा था, अभी 3 महीने में एक वीडियो डाल रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन वाई। सो आई हैव टू डू द इंटर्नशिप, एंड जो इंटर्नशिप थी वो गांधीनगर में थी, तो मुझे वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, गाड़ी यहाँ पे ही थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। और उसके बाद में भी आके थोड़ा एक्सटर्नल सेम एंड सेमिस्टर वो सब चल रहा था, वो सब में निकल गया अभी। तो अभी गाड़ी में फिर से प्रॉब्लम आ गई है, जैसे ऑल नो गाड़ी अभी थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा दे रही है, पर मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। सो अभी गाड़ी का बेल्ट चेंज करना है। जो गाड़ी में 2 बेल्ट होते हैं, लेट मी शो यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लीन द कार फर्स्ट। तो कार अभी फुल्ली मैंने डस्टी किया और कुछ साफ़ नहीं किया, पर लेट मी शो यू विच बेट आई एम टॉकिंग। तो यहाँ पे 2 बेल्ट होते हैं, एक अल्टरनेटर और वाटर पंप को ड्राइव करते हैं, और एक एसी कंप्रेसर के लिए होता है। अब ये जो एसी कंप्रेसर वाला है वो तो अभी नया है, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द बेल्ट हियर। ये वाला बेल्ट है जो वाटर पंप और एसी अल्टरनेटर को चलाता है, और वाटर पंप को, और ये सिर्फ एसी का कंप्रेसर को चलाता है। सो जो वाटर पंप और अल्टरनेटर वाला वो ख़राब होने वाला है, वो उसके मतलब मुझे लग रहा है कि वो बहुत सालों से चेंज ही नहीं हुआ है, बहुत पुराना बेल्ट है, वो डिग्रेड हो रहा है खुद ही। और अभी बीच में मैंने जब गाड़ी चालू करके थोड़ी रेव की थी, तो मुझे ये सब ऐसे बेल्ट्स के रेमिनेंट्स उड़े थे, ये ऐसे बेल्ट्स के रेमिनेंट्स उड़े थे। मुझे लगा था क्योंकि ये बेल्ट है, क्योंकि बेल्ट में ही ऐसे रबर का कोटिंग चढ़ा होता है कुछ वायर पे, और ये मुझे एक रिब जैसा भी लग रहा था। तो मैंने फिर ध्यान से चेक किया, यहाँ से सब निकल रहा था, तो मैं थोड़ा ध्यान से चेक किया, तो मुझे पता चला कि वो बेल्ट पूरा ख़राब होने वाला है। जो 4 रिब होती है उसमें से एक निकल गया, वो मैं सब समझाऊँगा कैसे वो क्या होता है। अब गाड़ी को यहाँ से लिफ्ट करना पड़ेगा, ये वाला व्हील निकालूँगा, और नीचे से एक पुली नीचे से लूज़ करनी पड़ेगी, और एक पुली यहाँ से अल्टरनेटर की लूज़ करनी पड़ेगी, और बाद में वो लूज़ होके निकल आएंगे बेल्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो जब भी आप कार लिफ्ट करो ऐसे जैक से, तो उसके नीचे टायर रख देना चाहिए, ताकि अगर कार का जैक अगर खिसक जाए, स्लिप हो जाए, तो गाड़ी पूरी नीचे ना गिरे और उसको डैमेज भी ना हो, इसलिए टायर रखते हैं। सो अभी मैं ऊपर से थोड़ा एयर फिल्टर एयर बॉक्स निकाल देता हूँ, ताकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो जाए, और मुझे जो नीचे बोल्ट्स है वहाँ पे रीच होने में ईजी रहे। और ये वायर को भी थोड़ा साइड में करूँगा अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो ये केबल थोड़ा डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। लेट्स डू दैट।
बेल्ट की बात कर रहा था। इफ़ यू कैन सी बहुत ज़्यादा क्रैक हो गया है यहाँ पे ही, और ये अभी ज़्यादा है नीचे जाते ही। और ये वाला जो है वो एसी का बेल्ट है, ये नया लग रहा है, पूरा ड्राई नहीं, ये तो पूरा ही ड्राई हो गया है एकदम। अभी वो पुली ओपन तो कर रही है, लूज़ तो कर रही है, पर वो हिल नहीं रही है। तो अभी देखते हैं कैसे मैं उसको ट्राई करता हूँ हिलाने की, ताकि वो बेल्ट के ऊपर से टेंशन रिलीज़ कर बेल्ट निकल जाए। अभी मुझे बाहर का जो बेल्ट होगा वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो ही अंदर का बेल्ट निकलेगा। दोनों एक ही पुली पे ऐसे दो अलग अलग पुली लगा के, मतलब एक ही बोल्ट पे दो पुली लगा के किया है। ये एक्सटर्नल एसी फिटिंग ऐसा ही होता है, जो पहले जैन में हुआ था, क्योंकि 2002 के पहले जैन में कभी एसी नहीं आया था। अभी उसके बाद से ऑप्शनल था, तो वो ऐसे करके यूज़ किया है उसमें। एसी वाले पुली के लिए ये वाला टेंशनर है, जिसके लिए ये बोल्ट को लूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये टेंशनर नीचे आए और बेल्ट के ऊपर से टेंशन निकल जाए। सो लेट्स डू दिस। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. सो ये बेल्ट मैंने निकाल दिया। ये दोनों बेल्ट ऑलमोस्ट लूज़ हो ही गए, लूज़ मतलब निकाल ही दिए। ये रहा एसी का बेल्ट, और ये वाटर पंप और अल्टरनेटर का बेल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये पूरा क्रैक ही होने वाला है, एज यू कैन सी। तो ये निकाल देते हैं। और यहाँ पे नीचे भी एक और बोल्ट है, ये इसके नीचे एक बोल्ट है जो खोलना पड़ेगा, तो ही ये ऐसे लूज़ होगा, नहीं तो ये लूज़ नहीं होगा। सो डेट्स कीप इन माइंड। सो ये नया बेल्ट है, इसका नंबर है 4PK815। ये बेल्ट का नंबर होता है जो हर बेल्ट को दिया जाता है, हर बेल्ट को दिया जाए, जिससे ये बेल्ट पता चले। एक स्टैंडर्ड कोड जैसा ही है। सो यही बेल्ट दोनों में यूज़ होता है, वो अल्टरनेटर के बेल्ट में भी और एसी वाले बेल्ट में भी। और अभी तो मुझे एक ही चाहिए, तो मैंने एक ही लिया है और यही चेंज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट। गाइस, तो अभी एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये जो नया बेल्ट है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो इसलिए पुली एकदम टाइट फिट हो रही है, थोड़े भी अलाउंस नहीं आ रहे, और एकदम अल्टरनेटर पूरा टच हो रहा है वाटर पम्प के साथ। सो अभी ये यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा मुझे नया बेल्ट लाना। बट आज संडे है, तो अभी तो दुकान बंद होगी, शाम हो गई हो, पर जो भी है ये करना पड़ेगा। तो मतलब वो 4PK815 ये गाड़ी का बेल्ट नहीं है, कोई और गाड़ी का बेल्ट है, पता नहीं क्यों। तो बोडमो पे ही यही बेल्ट दिखाया था मुझे, यही गाड़ी के लिए 2003 मॉडल, जो कि ये वाला इंजन यूज़ करता है, G10 एयर कंडीशनिंग। पता नहीं क्यों ये चेंज हुआ है। सो
दिस इज़ डे आफ्टर टुमारो, मतलब संडे को लास्ट क्लिप शूट की थी और ये अभी ट्यूसडे हो रहा है। 1 डे प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, मतलब दूसरे काम था वो सब ख़त्म किया। अभी जो प्रॉब्लम मेन थी वो थी कि जो बेल्ट मैंने पहले दिखाया था, कौन सा था, 4PK 815, वो छोटा बेल्ट था। जो गाड़ी में से निकला है वो 8PK, राइट हियर यू कैन सी इट इज़ 827, दिस इज़ 827 एंड जो दूसरा बेल्ट लाया वो 830 है। मतलब ये वाले बेल्ट से जो दूसरा नया बेल्ट है वो बड़ा है, और ये जो बेल्ट है वो AC वाला है, जो मैं वही लगाने वाला हूँ। पर ये भी थोड़ा अभी क्रैक होने ही वाला है, एज यू कैन सी। तो अभी मैंने वो दूसरा चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं वही रख रहा हूँ, जो रिक्वायर्ड है वही चेंज कर रहा हूँ। और ये पुले में भी मैंने दिखाया नहीं बराबर, ये ऊपर का एक बोल्ट है और यहाँ पे जो नीचे एक और बोल्ट है, राइट देयर, उधर एक और बोल्ट है जो आपको लूज़ करना पड़ेगा, तो ये पुली ऑल्टरनेटर पूरा ऐसे आगे पीछे हिलेगा, नहीं तो वो वैसे ही वही पोजीशन में रहेगा। सो वो एक दिखाना था जो मैं अभी ये वाले वीडियो पार्ट में दिखाऊंगा, जो लास्ट वीडियो पार्ट में था वो उसमें नहीं दिखा पाया। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोनों बेल्ट लग गए, ये नया वाला बेल्ट है और ये AC वाला है। अभी दोनों लूज़ है, टाइट कैसे करना है वो आपको सिखाता हूँ। ये अल्टरनेटर का बोल्ट है जिसका आप जितना चाहिए उतना दूर ले जाओ, बाद में ये बेल्ट के टेंशन को ऐसे दबा के चेक करना है। ऑलमोस्ट 5 mm जितना होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए, 5 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर, तो उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नया बेल्ट है। अगर पुराना बेल्ट होता तो उसको 10 mm तक का ये डिफ्लेक्शन चाहिए रहेगा, पर ये 5 mm तक ही रहेगा क्योंकि ये बेल्ट जैसे थोड़ा चलेगा, जैसे ये बेल्ट थोड़ा रन होगा, थोड़ा वेयर एंड टेयर होगा, वैसे ये थोड़ा लूज़ होगा, इसलिए इसको अभी 5 mm तक का ही डिफ्लेक्शन देना है। अगर ये यूज्ड बेल्ट होता तो फिर 10 mm का देते, जो अगर रीयूज ऐसे ही सर्विसिंग के लिए ओपन करते तो 10 mm तक का डिफ्लेक्शन देना पड़ता। तो अभी ये 5 mm तक ही रहेगा। ये जो दूसरा बेल्ट है उसमें भी मैं 10 mm तक ही दूंगा, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है मैनुअल में भी और किसी में भी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ये पूरा टाइट करना है। इसमें 2 बोल्ट्स है अल्टरनेटर में, और इसमें एक ही बोल्ट है जिसको आपको टाइट करना है। सो लेट्स गो। सो अभी मैंने ये अल्टरनेटर को अभी टाइट कर दिया। ये एक्सटर्नल जो टेंशन बोल्ट है, ये वाला ये बॉडी पे जाके ग्रैब करता है, इसको देखे तो ये अभी ऑलमोस्ट 5 mm तक का गैप, मतलब प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रह रहा है बेल्ट में। सो जितना टाइट हुआ उतना किया है। अभी नीचे जाके एक बोल्ट है जो टाइट करना पड़ेगा, और बाद में यहाँ पे एक और बोल्ट है, बस वही 2 है और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो नीचे बोल्ट मैं कह रहा था वो ये वाला बोल्ट है, ताकि ये इसमें जो ऐसे एंगल वाइज जो डिस्प्लेसमेंट था वो रुक जाए। ये वाला बोल्ट शायद 14 या 16 mm है, तो ये रिंग स्पैनर से ही होगा, रैचेट से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है और ये पूरी बॉडी यहाँ पे रस्ट हो ही गई है। देखते हैं क्या करेंगे इसका भी। और जो दूसरा टेंशन है वो ये वाला है, और इसका बोल्ट यहाँ पे इसको टाइट करना पड़ेगा ताकि ये पुली ऐसे ऊपर चली जाए और ये बेल्ट में टेंशन आ जाए। अभी मैं ये वाला बोल्ट टाइट कर दूँगा। इसमें भी वैसे ही थोड़ा टाइट करना है, बाद में आपको देखना है डिफ्लेक्शन कितना है, और बाद में
बाद में देखना है डिफ्लेक्शन कितना है और बाद में फिर से एडजस्ट करके टाइट और लूज़ करना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सो वो करते अब बाद में पहले एक बार कार को चालू करके देखना पड़ेगा कि अगर बेल्ट में कोई आवाज़ आ रही है या फिर कुछ भी और प्रॉब्लम है या कोई भी, तो वो करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बाद में पूरा पैक करके वो गाड़ी को एक राउंड मार के लेके आऊँगा, देखते हैं कैसे सब चल रहा है बराबर या नहीं। सो लेट्स डू दैट। सो अभी मैंने पूरा टाइट कर दिया। हमेशा ये दो पुली के बीच में ऐसे प्रेस करके देखना चाहिए बेल्ट को। ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर जितना वो होता है, 10 mm उतना डिफ्लेक्शन दोनों साइड होता है, ऊपर और नीचे। और ये वाले में बहुत कम है, उतना नहीं है। अभी थ्रॉटल बॉडी लगा देता हूँ ताकि मैं कार को स्टार्ट कर सकूँ और उसके बाद में व्हील और जैक से निकालेंगे गाड़ी को। सो आवाज़ तो कोई नहीं आ रही अभी गाड़ी में से। ये अभी ऐसे ही लगा है और कोई स्क्रू क्लैंप अभी फिट ही नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा डीप आवाज़ आएगा इंजन का। सो कार पूरी अभी डन हो गई, मैंने सब फिट कर दिया वापस। व्हील भी लग गया है। और एक बात मुझे कहनी थी कि आपको जो ये व्हील टाइट करने का जो स्पैनर मिलता है उससे ही टाइट कीजिए, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है उतना ही टॉर्क इसमें चाहिए, इसलिए ये एग्जैक्ट साइज़ का होता है। तो इसको घुमाइए मत और इससे ही टाइट कर दीजिए। और इसको क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, ये तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। और बस वही प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर देने की ट्राई करूँगा। और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आंसर देता हूँ। सो दैट्स इट, दैट्स फॉर द टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then click the like button, subscribe the channel and wait for my next video. Till then, bye.